है प्रोफेसर रमेश अरोरा जी। सो वेट इज ओवर बिकॉज आई एम गोइंग टू इनवाइट श्री रमेश अरोरा जी। ही इज अ वर्ल्ड नोन एंड ग्लोबली एक्नॉलेज्ड मोटिवेशनल स्पीकर, प्रोफेसर रमेश अरोरा जी। He held numerous very prestigious positions in his career. I repeat, Professor Arora, he might not know me, but I know him very well. Professor Arora has held numerous very prestigious positions in his career. Presently, he is Chairman, Management Development Academy and the Center for Self-Excellence. Besides, he has authored and edited more than 6 books and crafted more than 450 motivational videos on YouTube. Today, we are privileged to have you with us, sir. Your journey has been an evidence to excellence. So I am so excited to listen to you, Professor Ramesh Arora. Please clap for him. आप जब बोलने खड़े होते हैं, YouTube पे आपके बहुत सारे चैनल हैं, तो ऊर्जा से हमें भर देंगे। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे टाइम बैंक के प्रेसिडेंट, गवर्निंग काउंसिल के शैलेंद्र टंडन जी, हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी अनिल खोसला जी और हमारे जयपुर के कोऑर्डिनेटर और गवर्निंग काउंसिल मेंबर श्री अशोक जैन साहब, कृपया आपका सम्मान करें। शैलेंद्र टंडन जी दुपट्टा पहनाकर, अशोक जैन साहब माल्यार्पण कर रहे हैं और अनिल खोसला जी एक स्मृति चिन्ह। आए सर प्लीज। इस अति प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण संगठन के जो आयोजक हैं और जो कि इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभा रहे हैं अखिल भारतीय स्तर पर, और जिन्होंने ये सम्मेलन आयोजित किया, उन सबको मेरा आभार और आप सबको नमस्कार। मुझे ये अवसर दिया जा रहा है, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। और जो विषय दिया गया है वो है हैप्पीनेस फॉर सीनियर सिटीजन्स, अर्थात वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रफुल्लता, उत्फुल्लता, आनंद, डिलाइट, जॉय, हैप्पीनेस। वैसे आप सब कुछ जानते हैं। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि आज से 2500 साल पहले ग्रीस के एक विद्वान सोफोक्लीस ने कहा था कि दुनिया आश्चर्यजनक तथ्यों व सत्यों से भरी हुई है। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ वंडर्स बट द ग्रेटेस्ट वंडर इज मैन। आप वंडर हैं, और इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में आनंदित रहने के लिए जो भी विभिन्न विधाएं चाहिए उसको वो स्वयं ईजाद कर लेता है। कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, कोई दो व्यक्ति की जीवनी भी एक जैसी नहीं होती। एवरीबडी इज डिफरेंट एंड एवरीबडी हैज टैलेंट टू amass हैप्पीनेस, टू जनरेट हैप्पीनेस। हर एक व्यक्ति में ये क्षमता होती है कि वो खुशी को किसी प्रकार से ना केवल निर्मित कर सके पर उसको संयोजित कर सके। कुछ एग्जाम्पल लें हम कि आयु का महत्व जीवन में होता तो है पर कई बार चुनौती देती है आयु। छोटी छोटी उम्र के लोग, छोटी उम्र में देखिए शंकराचार्य 8 साल की उम्र में अधिकांश जो वेद थे उनका अध्ययन कर लिया था। आप देखिए मोजार्ट को लें, रामतीर्थ को लें, विवेकानंद को लें, और ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिसमें छोटी उम्र में उन्होंने श्रेष्ठता के विभिन्न मापदंडों को पार करते हुए उत्कृष्टता के उच्चतम शिखर तक वो पहुंच गए। उम्र की बात देखें, 76 साल की उम्र में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, लिखने में 2.5 साल लगे, और वो ग्रंथ कितना महान है आप जानते ही हैं। अब देखिए लियोनार्डो डा विंची
जिसने मोनालिसा पेंटिंग बनाई, जिसकी एक पेंटिंग है वो है, आप जानते हैं, लास्ट सपर। वो लास्ट सपर पेंटिंग उसने रातों रात बनाई, इन वन नाइट, विच द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग इन द वर्ल्ड टुडे। उसी की पहली मोनालिसा है, दूसरी ये है, रातों रात बना डाली इन अ फ्यू आवर्स। टैलेंट देखिए। देन ही वाज 76। और गांधी जी जिस दिन 30 जनवरी 48 को दुनिया से गए, उस दिन सवेरे उन्होंने आभा से 1 घंटा बांग्ला भाषा सीखी। विनोबा जी जब दुनिया से गए तो वो 14 भाषाओं के ज्ञाता थे। नरसिम्हा राव 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। हैरानगी होती है बड़े बड़े लोगों को देखते हुए किस तरह से वो काम करते हैं। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ की मृत्यु 96 ईयर्स की एज में 1950 में हुई थी। कि वो व्यक्ति जिसने कि मेजर बारबरा, ब्लैक गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड, पिगमेलियन, प्लेस प्लेजेंट, प्लेजेंट प्लेजेंट, डॉक्टर्स डायलेमा, सेंट जॉन जैसी महत्वपूर्ण किताबें लिखी। 96 ईयर्स की एज में डॉक्टर ने कहा आप परेशान क्यों हो रहे हैं, इतनी अच्छी उम्र आपने पाली और फिर भी आप परेशान हो रहे हैं। उसने कहा कि देखो, मैंने अगले 4 साल की प्लानिंग की हुई थी कि मुझे और किताबें क्या लिखनी हैं और पढ़नी क्या हैं। मैं ये सिद्ध करना चाहता था कि शाकाहारी व्यक्ति 100 साल जिंदा रह सकता है। उन्होंने बैक टू मैथुसेला किताब लिखी, जिसमें कि शाकाहार के बारे में ही उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा देता है। खैर, डॉक्टर ने निराशा दूर की और जॉर्ज बर्नर्ड शॉ चले गए 1950 में, 96 ईयर्स की एज में। इट वॉज अमेजिंग। खुशवंत सिंह 99 ईयर्स की एज में लिखते लिखते चले गए। और ऐसे बहुत उदाहरण आपको मिलेंगे जिसमें व्यक्ति बूढ़ा होता ही नहीं है, बड़ा होता है, बूढ़ा नहीं होता। इसीलिए अब ये ओल्ड एज का, जैसे आज का ओल्ड एज डे है, अब इसको ख़त्म कर दिया गया है, सीनियर सिटीजन्स डे कहते हैं। और सीनियर होता कौन है? सीनियर होता है जो उम्र में बड़ा हो, बूढ़ा नहीं। Therefore we should remember that people who have really crossed the age of 60, 70, 80 are precious gems of society। वो समाज के महत्वपूर्ण ऐसे ज्वेल्स हैं, ऐसे सितारे हैं, साथ ही में चमकते हुए इस प्रकार के दैदीप्यमान व्यक्तित्व के स्वामी हैं कि जो हमें प्रेरणा देते हैं। और इसलिए हमें कभी भी अपने आप को अक्षम नहीं मानना चाहिए। जो है उसको स्वीकार करें। लेट अस एक्सेप्ट व्हाट इज देयर। प्रसिद्ध फिलोसफर एपिक्टेटस कहता है, जो रोम का बहुत बड़ा विद्वान था और उसका शिष्य भी मार्कस ऑरेलियस, जो रोम का सम्राट था, वो कहता है कि वी शुड नॉट ऑलवेज ग्रम्बल अबाउट थिंग्स दैट वी कैन नॉट कंट्रोल। जिन चीज़ों पर हमारा नियंत्रण नहीं है उस पर हमें कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमें तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम नियंत्रित क्या कर सकते हैं। उम्र बढ़ेगी और उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की जटिलताएं तो आएंगी, शरीर कमज़ोर होगा ही। ये तो स्वीकार करें, तो जो हम कर सकते हैं वो करें। इसी प्रकार से जो हमारे पास है हम उसके लिए भगवान को धन्यवाद दें, पर जो नहीं है उसके लिए अफसोस ना करें। कोई भी ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है कि मेरे पास ज़िंदगी में सब कुछ है, और कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऑल ऑफ अस हैव सर्टेन क्वालिटीज़, सर्टेन प्रेशर्स, वेल्थ्स, प्रॉपर्टीज़ एंड एसेट्स विच अदर्स डोंट हैव। आज मुझे 20 मिनट दिए गए हैं, 4-5 मिनट तो हो भी गए, तो मैं संक्षेप में जो कहना चाहता हूँ 7 आयामों की बात करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल आयाम के बारे में सब आप जानते ही हैं, परंतु ये माना गया है कि सबसे ज़्यादा एंडोर्फिन्स, खुशी का जो स्रोत है, वॉकिंग है। और वॉकिंग में यदि आर्थराइटिस भी हो, परेशानी भी हो, लाठी से चलना पड़े, किसी से चलिए ज़रूर। डॉक्टर कहते हैं कि यदि आप 10 मिनट ही चल सकते हैं, 10 मिनट चलिए, फिर उसके बाद 10 मिनट और चल लीजिए, उसके बाद 10 मिनट और चल लीजिए, पर चलिए। और अगर आप 5 मिनट में भी कुछ चल सकते हैं तो चलने की अभ्यास रखिएगा। एंड एवरी स्टेप दैट यू टेक क्रिएट्स एंडोर्फिन्स विच इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। अर्थात एंडोर्फिन्स जो हैं वो हैप्पीनेस को जन्म देते हैं। खाना अच्छा खाइए और नींद अच्छी लीजिए। उबले हुए आलू खाइए, मक्का खाइए, खुशी पैदा करते हैं। लाइट खाना खाइए, चाहे दिन में 4 बार खाना पड़े पर खाइए, हल्का खाना खाइए। एंड ऑलवेज बी पर्टिकुलर अबाउट योर हेल्थ। डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ऐसा डॉक्टर एक होना चाहिए जिसे कभी भी फ़ोन कर सके, पूछ सकें। छोटी बात में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बार बार ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, बार बार अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। तकलीफ़ हो तो, सिम्टम हो तो ब्लड प्रेशर लीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम हंसना सीखें। एक बहुत बड़े विद्वान के बारे में बताऊं, उसका नाम रैल्फ वाल्डो इमर्सन था। वो लिटरेचर का बहुत बड़ा विद्वान था, अमेरिका में था वो। ये वही व्यक्ति है जो हेनरी डेविड थोरो का दोस्त था, दोनों प्रकृति प्रेमी थे। हेनरी डेविड थोरो, जिसकी वार्डन किताब ने गांधी जी को सत्याग्रह के बारे में प्रेरणा दी थी। तो ये व्यक्ति जो रैल्फ वाल्डो इमर्सन है,
ये अमेरिका में रहता था। और देखिए इसकी प्रकृति क्या थी। ये सवेरे से उठकर भगवान को धन्यवाद दिया करता था, भगवान तूने एक दिन और दिया मुझे, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद तूने एक दिन और दिया। आज मैं चंद्रमा की शीतलता का आनंद लूंगा, सूर्य की रश्मियों का लूंगा। आज सागर से उठने वाली समीर मुझे स्पंदित करेगी मेरे हृदय को। आज ये पुष्प और पल्लव, ये हरियाली, इन सब का मैं अपने स्वयं के जीवन में अनुभव करके और आनंदित रहूंगा, उत्फुल्लित रहूंगा। आज मैं महिलाएं, पुरुष, बच्चे सबके साथ संगत गुजारूंगा। एवरी मिनट ऑफ माइन विल बी ए डे ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज गिवन एज गिफ्ट टू मी। आज तुमने मुझे उपहार दिया है। वो सवेरे जब अखबार पढ़ता मुस्कुराते हुए, खाना खाता मुस्कुराते हुए, नाश्ता करता मुस्कुराते हुए, 2 बार घूमने जाता था मुस्कुराते हुए, और सोता भी मुस्कुराते हुए था, और सवेरे उठता भी मुस्कुराते हुए था। जब उसका एक दिन जन्मदिन आया तो पत्रकार एक आया और उसने कहा कि मिस्टर इमर्सन व्हाट इज योर एज, आपकी उम्र क्या है? उसने कहा मेरी उम्र आप जानना चाहते हैं? 360 साल। सर क्यों मजाक कर रहे हैं, आप लगते तो 60 के ही हैं। इमर्सन ने कहा यस, मेरी शारीरिक आयु 60 साल की है, पर मैंने जीवन में इतना आनंद पाया जितना लोग 6 जन्मों में पाते हैं। That's why my age in terms of happiness is 360 years. हंसिए, बिना कारण के हंसिए। इसलिए हंसिए कि दुनिया आपको समझ नहीं पाई, और इसलिए भी हंसिए कि आप दुनिया को समझ नहीं पाए। कोई भी बहाना ले लीजिए हंसने का, अकेले में हंसिए, सबके सामने हंसिए। मुस्कुरा तो आप सकते ही हैं, बट इट शुड बी ए रेगुलर हैबिट। लाफ्टर क्लब जो है घर पे अकेले का 1 मैन क्लब खोल लीजिएगा, और परवाह मत करिए दूसरे लोग हंसेंगे तो उसका भी क्रेडिट आपको ही जाएगा। मुझे याद आती है किताब एनाटमी ऑफ इलनेस। एनाटमी ऑफ इलनेस में जो लेखक है वो ऐसी बीमारी का शिकार हो जाता है जिसका कोई इलाज नहीं है, और मृत्यु निश्चित थी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस थी उस ज़माने में। मैं उन दिनों अमेरिका में ही पढ़ रहा था, तो आई यूज़ टू रीड सैटरडे रिव्यूज़ का जो अखबार था नियमित रूप से, और नॉर्मन कजिन्स। तो नॉर्मन कजिन्स को क्या हुआ कि ये बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं था। 500 में से एक आदमी बचता था, एंड ही न्यू ही विल डाई। उसको ऐसा लगता था। क्या होता है कि सारा शरीर में जकड़न हो जाती है, सिकुड़ने लगता है बॉडी, और बाद में उसको बस एक मूर्ति की तरह रखना पड़ता है बिस्तर पर या कुर्सी पर, वो चला जाता है जल्दी। नॉर्मन कजिन्स चिंतित हो गया, तो उसका एक दोस्त डॉक्टर था, एक हॉस्पिटल में गया, ले गए इसको नर्सिंग होम में, और कहा कि तुम नॉर्मन ऐसा इसमें भर्ती हो जाओ, सारा इलाज हो जाएगा। और जब इलाज के लिए सारा भर्ती कर दिया नॉर्मन कजिन्स को, तो डॉक्टर मित्र ने कहा नॉर्मन बी नॉर्मल, तुम इतनी चिंतित हो रहे हो, ध्यान रखो तुम चिंता करोगे जल्दी मर जाओगे। डॉक्टर के दोस्त के जाने के बाद नॉर्मन कजिन्स ने सोचा अगर चिंता करने से जल्दी मर जाते हैं तो क्या खुश रहने से इंसान की उम्र बढ़ सकती है? लेट मी ट्राई। नर्स को कहा मैं अंदर से दरवाजा बंद कर रहा हूं कमरे का, जोर जोर से हंसूंगा, मत समझना मैं पागल हो गया हूं। और नॉर्मन कजिन्स हंसा जोर जोर से करके, सारे शरीर में जकड़न के बावजूद वो हंसा। 15 मिनट हंसा, फिर 15 मिनट दोपहर को हंसा, 15 मिनट शाम को, 45 मिनट्स ए डे वो हंसने लगा। 1 महीने के बाद जब टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट हुआ, तो मालूम पड़ा कि जो दवाइयाँ पहले काम नहीं कर रही थी अब करने लग गई हैं। 2 महीने के बाद तो जकड़न कम होने लगी। तीसरे महीने डॉक्टरों ने कहा अस्पताल में कि आप क्यों पैसे ख़राब करो, हंसना ही है तो घर जाके हंस लीजिए। वो घर जाके हंसने लगा। उसकी वाइफ ने उसको सपोर्ट किया। खैर, जिस कमरे से नॉर्मन कजिन्स का शव निकलना चाहिए था, उस कमरे से वो देवानंद की तरह फुदकते हुए बाहर निकला। 17 साल और जिया। He lived for 17 more years. और रीडर्स डाइजेस्ट में लगातार लिखता भी था, उसकी किताब ज़बरदस्त है। वो कहता है नकली हंसी से वही फायदा है जो असली हंसी से है, नकली मुस्कान से वही फायदा है असली मुस्कान से। The twitching of muscles certainly helps you and it has a tremendous impact on the brain and your neurological system starts working abundantly because of the smile and the laughter. ये मेरा पहला पॉइंट था फिजिकल। आइए मेंटल की बात करें, इंटेलेक्चुअल की बात करें। खैर, बड़ी अच्छी बात है कि आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे जो वीडियोज़ आते हैं और बहुत से गूगल सर्च पर मिलेंगे आपको, बहुत ही बढ़िया है। मैं अमेज्ड हो जाता हूँ कितने अच्छे वीडियोज़ बन रहे हैं, किसी चीज़ पर भी ले लीजिएगा।
आजकल मैं रमन महर्षि के वीडियोज़ एक के बाद एक देख रहा हूँ, फिर मैंने परमहंस के देखे, विवेकानंद के काफ़ी मैंने बनाए भी हैं खुद भी। मैंने भी करीब 1 दर्जन बना लिए होंगे विवेकानंद पर मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि इतने अच्छे वीडियोज़ हैं, उनको देखिए, पर पढ़ना बंद मत करिए। अखबार पे कम टाइम लीजिए। लोग मंगाते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भास्कर भी, जैसे कि इन्होंने PhD अखबारों को पढ़ के ही लेनी है। अरे क्या है, छोटी छोटी खबरें बड़ी बड़ी हेडिंग करिए। चांदी उछली, अंडा टूटा, ट्रक ट्रॉली भिड़ंत, इतनी खराब खबरें आती हैं, क्या क्या पढ़ते चले जाएंगे। एंड देन एट दैट वी डोंट नो। और जिसने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी, जिसने रामचरितमानस नहीं पढ़ी, जिसने भागवत नहीं पढ़ा, क्या वो एक बार कहा था उसे खुशवंत सिंह ने, जिस हिंदू ने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी और भागवत नहीं पढ़ा वो हिंदू कैसे है। और हम इग्नोर कर देते हैं। अर्थात इतनी अच्छी किताबें, वी शुड मेक ए लिस्ट ऑफ अबाउट 100 बुक्स, लिस्ट ऑफ 100 बुक्स, और तब तक नहीं मरना चाहिए तब पूरी 100 किताबें ना हो जाएं। एक दोस्त ने कहा साहब मैं पढ़ रहा हूँ पर धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, जैसे जल्दी पढ़ ली तो मर जाऊँगा। बट येस, आई टेल यू, half an hour, 1 hour of good reading is very important for senior citizens. And I tell you, it's a great pleasure. कई अच्छी किताबें जो हैं 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। मेरे फादर एक किताब पढ़ते थे, गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट, मैं भी देखा, पीछे लिखते थे, साइन करते थे कब पढ़ा। 57 टाइम्स तो पढ़ डाली उन्हें। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल 15 बार पढ़ ली। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग नॉवल ऑफ विंसेंट पील की उन्होंने 11 बार पढ़ ली। और कई किताबें तो आर्ट ऑफ लिविंग एक है एपिक्टेटस की, मैंने भी करीब 7 बार पढ़ ली। अब जब पढ़ें कुछ नया उसमें मिलता है। गीता तो ऐसी चीज़ है जिसमें जब भी पढ़िए कुछ नया मिलता है। तो जीवन का दर्शन है, जीवन का ज्ञान है उन लोगों के द्वारा जिन्होंने जीवन और अच्छी तरह से जिया। एंड वी शुड रीड, वी शुड लर्न न्यू लैंग्वेज, न्यू वर्ड्स एवरी डे। कभी बीमार नहीं होते। सुडोकू से पढ़ करिए काम तो अच्छा है, किंतु मैं निवेदन कर रहा हूँ यदि आप रोज़ 5 नए वर्ड्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, आप रोज़ 5 नए शब्द सीखें डिक्शनरी से खोल के, आपको एल्जाइमर और डिमेंशिया कभी नहीं होगा, बिकॉज इट्स ए ग्रेट एक्सरसाइज। वी शुड थिंक पॉजिटिव। हर वक्त ये कहना मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया, यहाँ मुझे दर्द है, पीठ में दर्द है, टांगों में दर्द है, सिर में दर्द है, हार्ट की ब्लड जो है AF हो गया है, ये हो गया है, डायबिटीज़ हो गई है। ये तो होगी, जान का अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए ना, करने दीजिए शरीर को अपना काम। शरीर इज़ नॉट बॉडी। गांधी जी का एक सेंटेंस बड़ा प्यारा है, मानव शरीर नहीं है, वो शरीर का न्यासी है। मैन इज़ नॉट ए बॉडी, मैन इज़ अ ट्रस्टी ऑफ बॉडी। It's very important for us to remember that we should always think in terms of how to, मतलब वो कहता है कि एक विद्वान ने कहा जैसे बच्चे को लग जाए, बच्चे को चोट लग जाए, प्यार करते हैं, बेटे चिंता मत करो, फूफू करते हैं, सब करते हैं और दवाई लगा देते हैं, वैसे ही तुम परेशानी हो, तुम भी अपने आप फूफू खुद कर लो। अर्थात तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है इस शरीर को स्वस्थ रखना। इट इज़ योर ड्यूटी, इट इज़ योर रिलीजन टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। बट बॉडी इज़ नॉट एवरीथिंग, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ लाइफ। इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द होल ऑफ लाइफ, व्हाट आई वाज गोइंग टू टेल। और इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें, दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखें। सी गुड इन योर सेल्फ, गुड इन योर पास्ट, गुड इन योर प्रेजेंट, गुड इन योर फ्यूचर, गुड इन योर फैमिली, गुड इन कम्युनिटी, गुड इन द नेशन। अरे कई खराब खबरें सारा दिन पढ़ते रहते हैं, उससे हेल्थ ख़राब होती है, पता है आपको? इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, खराब नेगेटिव न्यूज़ आप पढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए भास्कर मंडे को पॉजिटिव न्यूज़ देता है, और मन की बात जो आती है आप देखिएगा बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ देते हैं बात करते हैं मिस्टर मोदी। आप भी पॉजिटिव बात ज़्यादा किया करो, और जब कोई नेगेटिव आप चीज़ पढ़ लो तो भगवान को धन्यवाद दो कि जो पॉजिटिव कुछ तो है, प्रभु इन सबको ठीक करो। मैं सवेरे उठ करके सच्ची बात एक प्रार्थना करता हूँ, सूर्य को जब जल अर्पण करता हूँ, अपने लिए कुछ नहीं मांगता कि भगवान इस विश्व में शांति दो, इस विश्व में ज्ञान दो, इस विश्व में सन्मति दो, सब लोग प्रेम से रह सकें और एक दूसरे के प्रति अच्छा सम्मानजनक भाव रख सकें। दैट प्रेयर यू मेक, डोंट आस्क एवरीथिंग फ्रॉम गॉड। गॉड से मांगने की ज़रूरत नहीं, उसकी बात आएगी। मैं तीसरा डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, और वो है इमोशनल, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाउ यू कंट्रोल योर इमोशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, डेनियल गोलमैन किताब का नाम आपने सुना होगा। तो इमोशंस ये हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। ऑप्टिमिज्म पॉजिटिव है, पेसिमिज्म नेगेटिव है, प्रेम पॉजिटिव है, घृणा नेगेटिव है, शांति पॉजिटिव है, अशांति नेगेटिव है, चिंता नेगेटिव है, और मस्त रहना भी पॉजिटिव है। इस तरह से 15 जो हैं आपको मिल जाएंगे इमोशंस, पॉजिटिव और नेगेटिव।
मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ जो एक बहुत खूबसूरत बात हो गई आर्ट ऑफ लिविंग में एपिक्टेटस ने कही। एपिक्टेटस वही जो मार्कस ऑरेलियस का गुरु था। रोम के दो ही महान विद्वान हुए हैं जो बड़े फिलोसफर, स्टोइक फिलोसफर्स। वैसे तो स्पिनोजा वगैरह कई मिलेंगे आपको, पर वो बहुत सुंदर बात, एक बार लेक्चर देते हुए एपिक्टेटस अपने शिष्यों को कहते हैं, देखिए वो जन्म से वो व्यक्ति लंगड़ा था, उसे कहा कि लंगड़ाहट है शरीर में, मेरे मन में लंगड़ाहट नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। उसे कहा कि अपने शिष्यों को तुम उन चीज़ों से कभी भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। यू कैन नॉट रियली गेन हैप्पीनेस फ्रॉम थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। शिष्यों ने कहा गुरुदेव व्हाट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, योर बॉडी इज नॉट इन योर कंट्रोल। बच्चे का तलाक हो सकता है, कोई भी, सब एक्सीडेंट्स ही हैं लाइफ में। कहता है इसको कोई नहीं रोक सकता, आते ही हैं। तीसरी चीज़ क्या है गुरुदेव जिसको कि हम नहीं रोक सकते? उनका कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। और हम लोग ज़िंदगी भर यही कोशिश करते रहते हैं हम दूसरों के सामने सुंदर लगें, अच्छे लगें, लोग हमें चाहें, तारीफ़ करें। माई गॉड, दिस इज़ ए ग्रेट ट्रेजेडी दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स ऑल द टाइम फॉर आवर हैप्पीनेस। हम केवल दूसरों पर निर्भर रहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर लोग, आप ये जानना चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर आप क्या सोचेंगे? आप अपने बारे में अच्छा सोचिए ना। तो फिर गुरुदेव ये टेल अस, आवर टीचर, व्हाट इज इट दैट मैन कैन कंट्रोल? He said thoughts, विचार। Man can control his thoughts। विचारों पर नियंत्रण किया जा सकता है। मन चंचल है, गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को, पर जहां जहां जाए उसको वापस पकड़ के लाओ। जिंदगी में है, आचार्य तुलसी तो कहते हैं, कौन कहता है कि मन चंचल है? सभी कहते हैं मन चंचल है। मैं कहता हूं विद प्राणायाम एंड मेडिटेशन एंड गुड रीडिंग इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल माइंड। नेगेटिव थॉट्स ज़रूर आएंगे, पिछले जन्मों के हैं, इस जन्म के हैं, बचपन के हैं, घटनाएं हैं, साथी हैं, सुनते हैं सब कुछ। नेगेटिव इतना ज़्यादा हो जाता है, आने दीजिए ना, देखते रहिए। जैसे रेलगाड़ी स्टेशन पर आके चली जा रही है वैसे विचारों को जाने दीजिए, पकड़िए मत। एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, लेट देम गो वेरी क्वाइटली एंड कामली विद ग्रेट लव, ब्रिंग पॉजिटिव थॉट्स। क्योंकि एक समय पर एक ही विचार मस्तिष्क में रह सकता है, ओनली वन। और इसलिए आप प्रेम से पॉजिटिव को लाइए, नेगेटिव से लड़िए मत। नेगेटिव आ रहा है जाने दो, और प्रार्थना कर लीजिए अपने ईश्वर से, भगवान मेरे मस्तिष्क को, इसलिए गांधी जी कहते हैं सबको सन्मति दे भगवान। तो ये बात है, गॉड गिव मी पॉजिटिव थॉट्स। आई टेल यू वन थिंग, विद ग्रेट एफर्ट्स यू विल बी एबल टू कॉन्कर योर थिंकिंग पावर। पॉजिटिव चीज़ें सोचिए अपने बारे में भी, और एफर्मेशंस कीजिए आंखें बंद करके। यस, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम लविंग, आई एम पर्पसिव। मैं यूजफुल हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मेरा महत्व है, मैं मूल्यवान हूँ, मैं उपयोगी हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं प्रफुल्लित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अपने आप को आंखें बंद करके मैसेज दीजिए, एंड यू थिंक जो कुछ आप सोच रहे हैं वो हो जाएगा। रोडा ब्रायन तो कहती है द सीक्रेट में कि आप जो सोचें वो हो जाएगा। कई बार तो ऐसा नहीं मानता मैं, सब कुछ जो सोचें हो जाएगा, पर असर तो पड़ता ही है। पॉजिटिव थिंकिंग, इसको ऑटो सजेशन कहते हैं। पीटर फ्लेचर की किताब है एक, ऑटो सजेशन। वो कहता है कि रियली यू वांट टू ब्रिंग आउट सर्टेन, आप अंदर कोई क्वालिटीज अपने पैदा करना चाहते हैं, तो आप ये मानकर चलो कि वो आ गई हैं। यस, आई एम हेल्दी, अब मेरा हार्ट पहले से अच्छा तरह काम कर रहा है। एक मेरे बहुत बड़े वो हैं मेंटोर, प्रोफेसर जे एल बंसल, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी थे और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात मुझे बताई। उसने कहा रमेश एक बात सुनो, जब मान लो उनका जनाब हार्ट बहुत AF था, हार्ट बीट ऐसे करता था, उन्होंने लगाया हुआ है, स्टंट लगाया हुआ है। खैर, वो कहते हैं कि जिस शरीर के अंग में परेशानी हो, लिवर में, पैनक्रियाज में, एब्डोमेन में, हार्ट में, मान लो किडनी में, तो उसकी कल्पना करो आंखें बंद करके, किडनी आ जाएगी सामने, और फिर किडनी को, हे किडनी आप तो मेरी हैं ना, प्लीज़ आप क्यों नाराज़ हो रही हैं, क्यों तकलीफ़ में हैं, ठीक हो जाओ ना आप। कहते प्रार्थना करने से मैंने हार्ट की स्पीड को ठीक किया, BP को ठीक किया। BP आगे था, मैं तो फिर एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ इस बारे में। मान लीजिए BP आया 150/95 आया, 92 आया। आप अगली बार BP से पहले शांत बैठ जाए, कहते BP प्लीज़ हार्ट काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप लीजिए 132/82 हो जाएगा। आई मीन इट इज़ पॉसिबल। अपने मस्तिष्क का उपयोग कीजिएगा।
फोर्थ पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो है इमोशनल, नहीं फर्स्ट वाज फिजिकल, सेकंड मेंटल, थर्ड इज़ इमोशनल। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप प्लीज़ खुश रहिए, सबको खुशी बांटिए। हम लोग जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत अच्छी बात यह है कि आप दूसरों को जाकर के मदद करते हैं, पर मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि क्या ये बंधन है कि 70 साल का व्यक्ति 70 साल के दूसरे व्यक्ति के लिए एक वॉलंटियर नहीं बन सकता क्या? मैं कहता हूं आप सीनियर सिटीजन है, दूसरे सीनियर सिटीजन की मदद कीजिए ना प्लीज। अपने आप को जो सिटीजन सीनियर क्यों मान रहे हो? जूनियर मान लो अपने आप को थोड़ी देर के लिए। हु प्रिवेंट्स यू फ्रॉम बिकमिंग ए वॉलंटियर? डू इट योरसेल्फ। क्या आपके घर में मान लीजिए आपके बच्चे को चोट लग जाए तो आप क्या उस समय नई जिम्मेदारी निभाते, बच्चे को चोट को ठीक नहीं करते क्या? अच्छा, हम ऐसा आपस में रिलेशनशिप रखें कि अपने बारे में सोचना बंद कर दें। मेरी तकलीफ़ ये है, हो हाव करते ही दवाइयाँ, सवेरे मैं इतनी दवाइयाँ खाता हूँ, मैं इतनी खाती हूँ, ये प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आई, 4 बार उठना पड़ा यूरिनेशन के लिए। अरे हो गया ना यार, क्या हो गया, बाद में नींद आ गई तो थोड़ी तकलीफ हो गई रात को, तो क्या हुआ, उठ गए तो वापस सो जाओ। नहीं आई नींद तो लेके कुछ किताब पढ़ लो, मस्त रहो, सब ठीक है। दिन में नींद आती है थोड़ी सी, आई मीन वी जनरली ओवर सॉर्ट ऑफ एस्टिमेट द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव। बहुत ज़्यादा उनको बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। मेरा निवेदन है कि ये है, अपने बारे में सोचना कम कर दें। मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरा स्वास्थ्य, मेरा नाम, मेरे दोस्त, मेरी इज्जत, मेरी पोस्ट, मेरी पेंशन, आई मीन वाई मी। एम को उल्टा कर दो ना, वी पे आ जाओ। एम को मी को वी कर दो, अब सबके साथ मिलकर रहो। आप इंतजार कर रहे हो किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया, मेरी तबीयत ख़राब है, तो आप कर लीजिए ना फ़ोन। ऐसे 5 लोग और हैं आपकी जान पहचान की तबीयत ठीक नहीं है, आप छठे हैं, तो इनमें से एक जना तो बाकी 5 को फ़ोन कर दे। दिक्कत क्या है, आप भूल जाएंगे अपनी बीमारी को। You will forget about yourself. I tell you one thing, the greatest benefit you can get in life is to forget about yourself. अपने आप को भूलने की कोशिश करें। चौथा आयाम मेरा स्पिरिचुअल है। रेखा यहाँ बैठी हुई है, रेखा गुप्ता मेरी स्टूडेंट है, कि वो तो स्पिरिचुअलिस्ट पूरी हैं। गॉड ब्लेस यू रेखा। तो स्पिरिचुअलिज्म में ख़ास बात यह है कि कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसका क्या रोकेगा आंधी और तूफान। इट्स ट्रू। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात विवेकानंद कहते हैं कि तुम पूछो तुम कौन हो। मान लीजिए मैं कहता हूँ रेखा गुप्ता से, तुम कौन हो? रेखा कहेगी मैं रेखा गुप्ता हूँ। अच्छा, तुम हो कौन? मैं फॉर्मर IAS ऑफिसर हूँ। अच्छा, और आगे बताओ अपना इंट्रोडक्शन, कि मैं एक महिला हूँ। नहीं, और आगे बताओ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ। अच्छा, और आगे बढ़ो, मैं एक शरीर हूँ, और आगे बढ़ो। करते करते रेखा जी कहेंगी मैं आत्मा हूँ। आत्मा ईश्वर का अंश है। तो वी आर पार्ट ऑफ द गॉड। विवेकानंद कहते थे ऑलवेज थिंक इन टर्म्स एंड से आई एम ही। मैं वो हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर का अंश और वंश हूँ। देयर इज डिविनिटी विद इन मी। उनका एक सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड द नीड इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी। हर एक आत्मा जो है वो पूरी तरह से संभावित रूप से दैवी है। इस देवत्व को प्रकट करना है अपने विचारों से, भावनाओं से और अपने कर्मों से। अर्थात उठकर प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना 3 तरह की होती है। पहला, हे भगवान थैंक यू वेरी मच, तुमने इतना कुछ दिया, इमर्सन की तरह से ग्रेटिट्यूड पे करिए। और ग्रेटिट्यूड से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। एवरीथिंग इज योर्स। जैसे अभी बहन जी मेरी तारीफ कर रही थी, अपन को जानते हैं। ये मैं लेक्चर जहाँ जाता हूँ इंट्रोडक्शन में लोग कहते हैं अरे अमेरिका से पढ़े, ये कि पढ़े। आप विश्वास करिएगा, पढ़े क्या भूल गए। परंतु एक बात मैं कई बार मैंने एक ईमानदारी से सोचा है। कहते हैं मैं अपनी प्रशंसा सुनता ही नहीं हूँ। मेरे पास एक PTM है, मैं कहता जो ही मेरे आपने तारीफ़ की मैं पेटीएम से सीधा भगवान को भेज देता हूँ। तूने बनाया, ये तेरी तारीफ़ है। यू आर द क्रिएटर। मूर्ति की तारीफ़ करने वाले मूर्तिकार की होती है। मैं कभी भी अपनी तारीफ़ को 1 मिनट के लिए भी संकलित नहीं करता, क्योंकि सब उसका है। एक बार क्या हुआ, मैं अमेरिका में पढ़ा रहा था और एक लड़की ने कहा, एलिजाबेथ नाम था उस लड़की का, बड़ी ब्राइट थी वो। तो उसने कहा सर व्हाई डू यू ब्रिंग इन गॉड इन ऑल योर लेक्चर्स। अब उसको पढ़ाता था मैं अमेरिका में, वेस्टर्न सिविलाइजेशन पढ़ा रहा था। मैंने कहा कि व्हाई डू आई ब्रिंग गॉड इन एवरी लेक्चर, डू आई डू दैट? यस सर यू डू दैट। मैंने कहा ओके आई थिंक अबाउट इट। पर मैं चुप रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा एलिजाबेथ, और बड़ी अच्छी लड़की थी वो, है ना। तो मैंने कहा एलिजाबेथ, अच्छा वहाँ बुरा नहीं को मान। मैंने कहा यू आर वेरी एलिगेंट, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। कहती थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा कि
And look, you have a beautiful car. I saw that car today. Yes, sir. I have a car. My mother has a car. My father has a car. My brother has a car. We have one extra car. एंड मैंने कहा वन थिंग बेस्ट अबाउट यू इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी वो। कितने साल की हो गई? 17 साल की हो गई, बच्ची तो हुई ना मेरी। तो मेरे तो सारे स्टूडेंट मेरी बेटी बेटियों की तरह से मैं ज़िंदगी में उस वक्त से मानता रहा हूँ। मैं 23 साल का था, मुझे पापा जी ने यही सिखाया, मेरे फादर ने, बेटे ए टीचर इज़ लाइक ए पेरेंट एंड ऑल योर स्टूडेंट्स इन लाइफ विल बी लाइक योर चिल्ड्रन। वो मैंने ज़िंदगी भर रखा है आज तक, और उस वक्त भी था। 23 ईयर्स की एज में, 22 ईयर्स की एज में टीचिंग शुरू की थी। तब से मैं हर अपने स्टूडेंट्स को, चाहे मेरी उम्र में बड़े भी थे कुछ, तो उनको भी मैं अपना बेटा बेटी मानता था। अच्छा रहता है, उससे संबंध बड़े क्लियर रहते हैं, और भावना भी रहनी चाहिए जो है मुझ में, ईश्वरी कृपा, सब उसकी कृपा है। अच्छा सुनिए, फिर क्या हुआ कि मैंने एलिजाबेथ से कहा, मैंने कहा कि एलिजाबेथ यू आर सो ब्यूटीफुल, योर मदर मस्ट बी वेरी ब्यूटीफुल। सर मोर देन मी। मैंने कहा योर फादर मस्ट बी हैंडसम। सर ही इज़ लाइक ए हीरो। अच्छा मैंने कहा कि योर फादर मस्ट बी इंडस्ट्रियलिस्ट। सर इज बिग इंडस्ट्री, नॉट 1 but 3 सर, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव लॉट ऑफ। एंड शी सेड ओके, एंड शी सेड अभी आया, प्लीज सम अप 3-4 मिनट्स और, है ना, 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ, हैं आप उसके पहले मत याद दिलाना। अच्छा मैं 5 मिनट कर भी दूंगा ऐसे। तो खैर क्योंकि पॉइंट्स 3 और हैं, बस कर लेंगे सब कुछ पूरा, तो कोर्स का तो थोड़ी कराना होता है। तो मैंने कहा एलिजाबेथ योर फादर इज़ वेरी वेल्दी एंड दे मस्ट बी इंटेलिजेंट सर, मच मोर देन मी। मैंने कहा एलिजाबेथ इज इट ट्रू दैट यू आर ब्यूटीफुल, यू आर रिच बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स? ऑफ कोर्स सर। तो मैंने कहा हु सिलेक्टेड योर पेरेंट्स? डिड यू सिलेक्ट योर पेरेंट्स? हु सिलेक्ट्स वंस पेरेंट्स? उसने कहा गॉड डिड इट। And she came to realize, my God, there are many things that are divine. 5th dimension of life is familial. तो आप बच्चों के साथ बैठिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, वो ध्यान नहीं रखते हैं, वो मुझे फ़ोन नहीं करते हैं। शिकायत करनी ही नहीं है। मैं तो कई बार कहता हूँ शिकायत करना ही अपराध है, करना ही नहीं है मुझे। जो तूने दिया सो अच्छा है। मुझे तो 2 ही लोगों से रिश्ता है मेरा, खुद और खुदा, तीसरा है ही नहीं कोई ऐसा रिश्ता शिकायत करूँगा। अरे वाई ट्रबल पीपल, तुमने ये नहीं किया, मुझे ध्यान नहीं दिया, मुझे चाय नहीं दी, मुझे पराठे नहीं किया, मैं चिल्ला रहा था और तुमने उसको दे दी। आई मीन देयर इज नथिंग, नो राइट। आपका कोई अधिकार ही नहीं आपकी पत्नी पर, आपके पति पर, आपके बच्चों पर, आपके भाई बहन सबॉर्डिनेट्स पर, किसी पर अधिकार नहीं है। आपका अधिकार केवल अपने ऊपर है। आप प्रभु की संतान है, इसलिए आप शिकायत मत कीजिए, दीजिए। देवता बनिए, देने वाला देवता होता है, लेने वाला लेवता होता है। क्यों बनते हो लेवता? देवता बनो, गिव। 6th dimension of life is social. I tell you, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर है तो उनमें से ये एक है। जापान की किताब आई है इकिगाई, आप जापानीज हैप्पीनेस पर। इकिगाई में अमेरिकी विद्वानों ने ये रिसर्च की कि दुनिया में 5 ऐसी जगह हैं जहाँ पर के लोगों की आयु 100 से ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों की है। बहुत ज़्यादा मतलब जिनकी परसेंटेज काफ़ी ऊँची है। अब आप सोचिए कि अगर 1.25% या 1,000 लोगों में से 4-5 लोग भी 125 साल से ऊपर हो जाएं, 120 के हो जाए, 113 के हो जाए, 114 के हो जाए, 104 के हो जाए, बहुत बड़ी चीज़ है। एक जो जगह है वो है जापान की ओकिनावा में कुछ द्वीप हैं और उसमें वो लोग बहुत उम्र उनकी ऊंची है। उसका उसने रिसर्च की और पाया कि वो लोग हम इसलिए बड़े लोग इसलिए खुश हैं। नंबर 1, एक तो वो खूब मस्ती करते हैं, फ्रेंड्स के साथ हंसते हैं, हंसाते हैं। नंबर 2, वो गार्डनिंग करते हैं। तीसरा, उनका जो है स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन भी है, एंड दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अदर्स। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, प्लीज़ गिव समथिंग टू समबडी। रोज़ एक उपकार ज़रूर करो। अगर कुछ नहीं कर सके, किसी की तारीफ़ कर डालो, किसी को सांत्वना दे डालो, किसी को शाबाश दे डालो, किसी को कहो आई लव यू। एंड आई टेल यू इट इज़ सो ट्रू। पर एक भलाई रोज़ करनी चाहिए हमें। 365 भलाइयाँ, छोटी छोटी भलाइयाँ, पैसों की नहीं, सिर्फ शाबाश की, सिर पे हाथ फेरने की, थपथपाने की, प्यार करने की, चीज़ देने की। मेड सर्वेंट के बच्चों के लिए फीस देना आप ना कर सके, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। चाहे गाय को रोटी दें, चाहे कबूतर को दाना दें, चाहे चिड़ियों को दाना दें, चाहे कुछ भी करें, पर करिए ज़रूर कुछ ऐसा काम। और लास्ट डायमेंशन है प्रोफेशनल। अब प्रोफेशन तो होता नहीं है रिटायरमेंट के बाद, पर लोग कहते हैं कि हम ये थे, हम वो थे। अरे भाई एक क्या हुआ, बॉम्बे में एक बार क्या हुआ कि एक फ्लैट्स के बाहर से एक बहुत बड़ा आदमी जो डायरेक्टर था दिल्ली में किसी बड़ी फर्म, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, गवर्नमेंट का, वो बैठा हुआ था और साथ में एक दूसरा आदमी बैठा हुआ, बेचारा सेक्शन ऑफिसर रिटायर हुआ था। उसने कहा देखो मैं आया हूँ, आई हैव सच ए वंडरफुल पोजीशन, और कोई परवाह ही नहीं करता।
कोई मेरी इम्पोर्टेंस ही नहीं है। उस सेक्शन ऑफिसर ने कहा सर ये सही है, टिल यस्टरडे सर मैं 100 वाट का बल्ब था और आप 1000 वाट के बल्ब थे, पर दोनों फ्यूज्ड हैं सर। अब क्या रखा है, सब बराबर है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, इसलिए कोई ना कोई चीज़ करो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ो, चाहे बच्चे किसी को पढ़ाओ, चाहे आप खुद कुछ काम करो, अपना ऑर्गेनाइजेशन खुद बना लो, लाइब्रेरी बना लो, क्लब में जाओ, लाइब्रेरी में जाओ, पढ़ो, गीत गाओ, लिखो, चित्रकारी करो, गार्डनिंग करो, कुछ करो, न होना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि खुशियाँ आपके अंदर हैं। एक बार मैंने, एक लास्ट बात है, एक बार मैंने हमारे मिस्त्री, मेरी कार के मिस्त्री जो बीए पास बंदा था, भाग्य ने उसको मिस्त्री बना दिया। वो मेरे से ओशो की किताबें पढ़ता था, एम.जी. रानडे की बुक्स लेता था। एक बार कहा, मैंने कहा कि पंडित जी एक बात बताइए कि खुश कैसे रहें। तो उसने कहा कि आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद कर ली, कि आप जोर से हंसो। और मुझे कहा कि हंसो, एक बार और हंसाया, फिर आंख खोलो। उसने कहा कैसा लग रहा है? मैंने कहा बहुत अच्छा। कहते तुमने ही तो किया है, आप भी करिएगा। नमस्कार। थैंक यू।